अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और जिस तरह मैं कोलैबोरेशन की बात करता हूँ, मुझे ईमेल्स ज़रूर आ रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसमें दिलचस्पी शो कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सादा लोग हैं, कि कोलैबोरेशन का मकसद क्या है। कोलैबोरेशन का मकसद यही है कि अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट, कोई जो काबिल भरोसा प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहें, तो मेरा चैनल और मैं हाजिर हूँ। कोलैबोरेशन का मकसद बेसिकली यही होता है, जिस तरह के अक्सर यूट्यूब चैनल वाले करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने कोई चीज़, नई चीज़ है आपकी, कोई दुकान है कोई, अगर आप उसकी तशहीर चाहते हैं तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा मैं डिटेल्स आपको सिर्फ ईमेल पर या व्हाट्सएप पर ही बता सकता हूँ। बहरहाल, जिन लोगों ने इस हवाले से मुझे ईमेल्स किए हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। मैं फ़र्दन सबको जवाब भी दे रहा हूँ, और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं इंशाल्लाह उनके साथ मेरा राब्ता ज़रूर रहेगा। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, एक तो मौजू है मेरा वीज़ा, जी हाँ, विज़िट वीज़ा, और दूसरा मेरा मौजू है वहाँ पर जो कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले तो मैं वीज़े के हवाले से मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा। क्या वो ये है कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत से लोग, मैं कहूँगा कि नो वारिद जो यूट्यूब पर आए हैं, वो खुद सामने नहीं आते और वो सामने ग्राफिक्स लगा देते हैं, दुबई की ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें लगाकर, वीडियोस लगाकर वो आपको झांसा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप होशियार रहें। ज़्यादातर इनमें ट्रैवल एजेंट्स हैं और वो आखिर में आपको एक नंबर दे देते हैं, जी आपके वीज़े के लिए अगर आपको कोई सहूलत चाहिए, कोई मामला चाहिए तो इस नंबर पर आप रब्ता करें। तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब के सब जालसाज हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले, वीज़े के लिए अप्लाई करने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें कि वीज़े इशू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो वो किस कंपनी, किस एजेंसी के ज़रिए हो रहे हैं। मुझे 2-3 ऐसी टूरिज़्म कंपनियों के नाम मालूम हैं दुबई के अंदर, जहाँ से वीज़े पाकिस्तानियों को इशू किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही है, जबकि पाकिस्तान से अभी तक वीज़ों के इजरा का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। अब बहुत से लोग मुझे ईमेल्स के ज़रिए सवाल पूछते हैं कि जी ये वीज़े कब शुरू होंगे। इस हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प सा वाक़या सुनाता हूँ तो ये सारा मामला जो है वो वाज़े हो जाएगा। वाक़या इस तरह है कि कहते हैं कि एक शख्स, एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि अगर तुम जंगल में जाओ और ऊपर से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे। और वो दोस्त ये कहता है कि जी मैं, ज़ाहिर है मैं कोशिश करूँगा, मैं चीखूँगा, चिल्लाऊँगा, मैं भागूँगा। उसने कहा अगर तुम भागोगे तो शेर की रफ्तार जो है वो तुमसे तो ज़्यादा है, तुम्हारे तक पहुँच ही आएगा, फिर क्या करोगे। उसने कहा मैं कोशिश करूँगा मैं किसी दरख्त पे चढ़ जाऊँ। उन्होंने कहा कि अगर वो दरख्त पे भी चढ़ जाए तो क्या करोगे। तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, उसने कहा फिर मैंने क्या करना है, जो करना है वो शेर ने करना है। अब सूरत हाल ये है कि जो लोग मुझसे ये पूछते हैं, अब वीज़ा मैंने तो नहीं देना, वीज़ा तो वहाँ की हुकूमत ने देना है, आज दे कल दे, वीज़े शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और रोज़ाना मेरा कोई ना कोई जानने वाला जो यूएई में मुझे बताता है, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ, दुबई से वीज़े जारी हो रहे हैं, पाकिस्तानियों को जारी हो रहे हैं, मर्द हज़रात को जारी हो रहे हैं, ख़वातीन को हो रहे हैं, फैमिली को हो रहे हैं, फैमिली के अलावा इंडिविजुअल्स या जिनको आप इनफरादी हैसियत की वीज़े कहते हैं उनको भी वीज़े जारी किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से फ़िलहाल वीज़ों का इजरा शुरू नहीं हुआ। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 2-4 दिनों में वीज़े का इजरा पाकिस्तान से भी शुरू हो जाएगा। उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, मैं आपको तंबीह नहीं कर सकता, नसीहत नहीं कर सकता, मैं आपका भाई होने के नाते, आपका एक खैर खा होने के नाते मैं आपसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूंगा, ये जो
चिकनी और किस्म की, जिसे कहते हैं ना अट्रैक्टिव किस्म की, पुरकशिश किस्म की तस्वीर लगा देते हैं अपने थंबनेल पर, और आगे किसी न्यूज़ एंकर की तस्वीर लगा देते हैं खातून की, और उसके बाद कहते हैं जी कि वीज़ा खुल गया, ज़बरदस्त खुशखबरी और इस तरह की चीज़ें, और वो 1.5 से 2 मिनट की वीडियो होती है। अब मुझे आप बताएं, अगर वीज़ा खुल जाए तो आप, या आपके पास वीज़े के हवाले से इंफॉर्मेशन है, तो 1-1.5 मिनट में आप कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 99% ऐसे लोग हैं जो खुद कैमरे के सामने नहीं आते, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, लेकिन कैमरे के पीछे या तस्वीर के पीछे बात करके आपको लंबी लंबी बातें सुना के, आपको लालच देकर, और आखिर में व्हाट्सएप या कोई आपको नंबर दे देंगे। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ख़ास तौर पर लोगों को मालूम है कि दुबई जाने वाले लोग कितने बेचैन हैं, और उन लोगों की इस बेचैनी और उनकी मजबूरी, ये जो भी सूरत हाल है, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अब इससे आगे आपको और कुछ भी नहीं कह सकता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जिस तरह वीज़े के हवाले से यूएई की गवर्नमेंट खामोश है, यानी पाकिस्तानियों के वीज़े के हवाले से, इसी तरह बैन ही हुकूमत यूएई वहाँ पर जो कोविड-19 की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर भी खामोश है। और इस खामोशी की वजह कम से कम मेरी समझ से बाहर है। उनको या तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। रोज़ाना ये कह देते हैं जी कि लेबॉर्ट्रियाँ काम कर रही हैं, वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वैक्सीन आ गई है, ये होगा वो होगा, लेकिन नतीजा सिफर। मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो था 2988 तक केसेस पहुंच गए थे गुज़श्ता रोज़, और अब मेरे पास जो फिगर है वो है 2950 की फिगर, यानी मजीद जो 2950 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि रोज़ाना नहीं, अब 2 दिन डिले करके ये फिगर्स को रिलीज़ किया जा रहा है। और आपको अगर आज हफ्ते का दिन है तो इसका मतलब है कि बुध या जुमेरात के दिन की जो फिगर्स हैं वो रिलीज़ की जाती हैं मीडिया को या अखबारात को या किसी भी जगह। लिहाजा मेरे पास भी जब तक सरकारी अदाद शुमार नहीं आते उस वक्त तक मैं आपसे शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरा आपसे वादा है, मेरा अपनी ज़ात से वादा है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो मुसद्दका होनी चाहिए और होती है। तो मैं बात कर रहा था 2950 मजीद केसेस सामने आए हैं, और अब इज्तिमाई तौर पर जो केसेस की तादाद है वो हो गई है 2,24,704, और मजीद 3 अफराद की अमवात हुई है, और अब अमवात की तादाद हो रही है 697। अल्लाह करे ये केसेस की तादाद में भी कमी वाक़ई हो, अमवात की तादाद में भी कमी वाक़ई हो। लेकिन इस हवाले से, जिस तरह वीज़ों के हवाले से वहाँ की हुकूमत खामोश है और बहुत से मामला पर वहाँ की हुकूमत खामोश है, इसी तरह कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से भी वहाँ की गवर्नमेंट खामोश है। वो इसलिए खामोश है कि वहाँ की गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जो केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, इसमें अवाम से ज़्यादा वहाँ की हुकूमत का अपना कसूर है, जिन्होंने न्यू ईयर पर शादियाने बजाने के लिए, न्यू ईयर पर पार्टीज करने के लिए, न्यू ईयर पर 2 नए आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए यूएई, दुबई वगैरह को खोला, और अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।